ओके गाइस, तो नाउ वी विल स्टडी द लेटर टू एडिटर। अब देखो भाई, लेटर टू एडिटर जो है उसका फॉर्मेट मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट याद रखना है एग्जाम में। और सबसे पहले फॉर्मेट में क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेट में सेंडर का एड्रेस। क्या आता है सबसे पहले गाइस? सबसे पहले आता है हमारा सेंडर का एड्रेस। देखो ये जो सेंडर का एड्रेस होता है ये कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है। यू आर रिधिमा राज ऑफ सो एंड सो कॉलोनी, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया कि तुम्हारी कॉलोनी में गार्बेज प्रॉब्लम हो रही है, सब सफाई नहीं चल रही है। ऐसा आपको जो है कोई लेटर लिखने को आ जाए तो कई बार सेंडर एड्रेस गिवन होता है, तो आप सेंडर एड्रेस जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी को लिख देना। अगर नहीं गिवन होगा तो अपने पास से बना के लिख देना। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है सेंडर का एड्रेस। अब सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन लीव करनी है, और एक लाइन लीव करके, ये लाइनों का बड़ा चक्कर रहता है, कोई चक्कर नहीं रहेगा, अब सब समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन लीव करके आपको डेट लिखनी है। तो जिस दिन पेपर होगा आपका 24 फरवरी को, उसकी डेट लिख देना। 24 फरवरी 2023 आपको पूरा लिख देना है। गाइस डेट का करेक्ट फॉर्मेट यही है। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना 24/2/23 तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरी डेट लिखनी है आपको 24, और पूरा फरवरी पूरा का पूरा लिखना है, और 2023 ये है करेक्ट फॉर्मेट डेट का, ठीक है। और अगर गलत तरीके से लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा गाइस सेंडर का एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन लीव करके लिखनी है डेट। डेट के बाद आपको लेटर टू एडिटर में ये लाइन लिखनी है। कौन सी? सबसे पहले लिखोगे द एडिटर। ये कंपलसरी है, द एडिटर लिखना ही लिखना है। द एडिटर के नीचे न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। न्यूज़पेपर का नाम कहाँ से देखोगे? क्वेश्चन में से देखोगे। क्वेश्चन में गिवन होगा टाइम्स ऑफ इंडिया के, हिंदू के, इनके जो है आप एडिटर को लिखो अपना लेटर। अगर नहीं गिवन होगा तो भाई एक घर से याद करके जाओ। मुझे लाइव चैट में जल्दी से एक अखबार का नाम बताओ कि अगर क्वेश्चन में नहीं आया तो कौन से अखबार का नाम लिखोगे? द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, कौन से अखबार का नाम आप लिखने वाले हो? कोई एक नाम याद करके चले जाओ। तो अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन वाला लिखना है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आप लिख देना द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और एड्रेस जो है, अगर ऊपर सिटी गिवन है क्वेश्चन में तो सिटी लिखनी है, वरना कोई भी सिटी आप लिख सकते हो, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोई भी सिटी जो आप लिखना चाहो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप अपने पास से लिखोगे, ठीक है। जो सेंडर एड्रेस में सिटी डाली होगी वही लिख देना। फिर आता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर में हम क्या लिखते हैं? बताते हैं कि हमारा लेटर किस बारे में है। अगर हो भाई गार्बेज प्रॉब्लम है लोकेलिटी में तो आप ऐसे लिख दोगे। अगर वाटर स्केर्सिटी है कॉलोनी में, यानी कि पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, इनएडुकेट वाटर सप्लाई इन लोकेलिटी, ऐसे करके लिख दोगे। तो जो दिक्कत आ रही है, जैसे आपको जो है एग्जाम में जो टॉपिक गिवन होगा कि लेटर टू एडिटर लिखो इस टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक आपको यहाँ पे मेंशन करना है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट सिर्फ 5 से 6 वर्ड का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं। जैसे वाटर स्केर्सिटी है, पानी की किल्लत हो रही है, तो लिख देना वाटर स्केर्सिटी इन माय लोकेलिटी। ये इसलिए होता है कि एडिटर को पता चल जाए कि तुम्हारा मुद्दा क्या है, क्यों तुमने लिखा है लेटर। उसके बाद एक लाइन लीव करके आप सर लिखोगे या मैडम लिखोगे, डन। फिर आपकी आती है बॉडी ऑफ द लेटर। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। सेंडर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, डेट छोड़ के, डेट के बाद एक लाइन छोड़ के द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम और जो उसका सिटी नेम होगा एड्रेस, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के सर या फिर मैडम, ठीक है। फिर आता है हमारा मैम, ठीक है। फिर आता है हमारा पहला पैराग्राफ। इसमें लिखनी होती है गाइस हमें ओपनिंग लाइन, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपको जो है हम इसी ओपनिंग लाइन से स्टार्ट करना है। यहाँ मैंने 2 की चॉइस दी है, ये ब्लू से लिखी है कि ब्लैक से लिखी है, दोनों में से कोई एक लर्न कर लो। अगर ये लाइन तुमने अभी लर्न कर ली ना और एक पेपर पे लिख के रख ली है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस फिल इन द ब्लैंक करना होगा मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व कर लोगे इस वाली टेक्निक से। स्टार्ट कैसे करना है आपको बिगिनिंग लाइन लिखनी है। पैराग्राफ 1 में हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई साहब हम लेटर लिख क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है हमारी लेटर लिखने की, कि पानी की कमी है सोसाइटी में, या हम कह रहे हैं कि भाई दुनिया में ये कुछ होना चाहिए, किसी बर्निंग इशू पे लिख रहे हैं हम।
किसी बात से रिलेटेड लिख रहा है, जैसे मैंने लेटर लिख दिया एडिटर को दैट आजकल स्टूडेंट्स पे बहुत स्ट्रेस रहता है, जो है पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो मैं चाहती हूँ ये बात अखबार में छपे, एक आर्टिकल छपे इसके ऊपर, तो मैंने लिख के भेज दिया एडिटर जी को। तो ये जो है आपको ये चीज़ बतानी होती है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, क्या लिखोगे पहली लाइन, लर्न कर लो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज या रीडर्स टू द प्रॉब्लम, ऐसे लिखना है आपको। और प्रॉब्लम जो भी होगी वो क्वेश्चन में से देख के लिखोगे, ठीक है। अथॉरिटीज रीडर्स कुछ भी लिख सकते हो आप, अथॉरिटीज भी लिखोगे तो ज़्यादा सही है। रीडर लिखना चाहो रीडर भी लिख सकते हो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज या रीडर्स टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद लिखना ऑफ, और प्रॉब्लम देखना क्वेश्चन में से, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से देख के लिखोगे, क्वेश्चन में से देख के लिखोगे। जैसे टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन माय लोकेलिटी, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, वाटर स्कैर्सिटी इन माय लोकेलिटी। जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में गिवन होगी देख के जो है आपको फिल इन द ब्लैंक कर देना है। या फिर आपने क्या लिखा, मैं दूसरा इशू बताऊँ, क्या हमने बोला, इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स, तो मैंने लिखा थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ या रीडर्स। अब ऐसा कोई अगर इशू होगा ना, भाई स्ट्रेस है बच्चों में, तो इस पर कोई अथॉरिटी नहीं, इसमें आप रीडर लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, आप लेटर टू एडिटर करो, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए करो, ठीक है। इस ऐसे कोई बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पॉल्यूशन के लिए लेटर टू एडिटर लिखो। अगर कोई ऐसे इशू के ऊपर आता है तो आप रीडर्स लिख सकते हो, इशू लिख सकते हो। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, रोड्स नहीं बन रही है, तो अथॉरिटीज़ देखना ज़्यादा सही रहता है। तो हमने यहाँ लिख दिया टू द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आपके पास ये पहली चॉइस है लिखने की। दूसरी आपके पास चॉइस है, आप सिंपल ये लिखो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन इशू ऑफ, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक लाइन आप डिसाइड कर लो जो आप लिखने वाले हो पेपर में, पहली वाली या दूसरी वाली, जो आपको अच्छी लगे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम ऑफ, या फिर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन फॉलोइंग इशू, ठीक है, इस तरीके से माई व्यूज ऑन इशू ऑफ, ठीक है। अब ये आप फिल इन द ब्लैंक देख के कर दोगे। दोनों लाइंस का आप स्क्रीनशॉट चेक कर लीजिए। और ये जो पूरी स्लाइड है ना फॉर्मल लेटर की और लेटर टू एडिटर की, सब मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट। अभी समझ लो करना कैसे है। उसके बाद ये लाइन हो गई। अभी मैं आपको एक इसका सैम्पल क्वेश्चन कराऊंगी, आपको इतना ईजी लगेगा कि अरे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम इस टेक्निक से। पहली लाइन कंप्लीट, फिर आएगा आपका पैराग्राफ नंबर 2। अब जो ये पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें आपको अपनी प्रॉब्लम समझानी होती है। जैसे मैंने कहा मैं लेटर लिख रही हूँ कि स्टूडेंट्स में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इस प्रॉब्लम के इफेक्ट बताऊंगी कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इससे बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। मैंने कहा कि दूसरा एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर मैंने उनको बोला है कि मेरी जो कॉलोनी है वहाँ पे गार्बेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है और वहाँ साफ़ सफाई नहीं हो रही है, तो मैं इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करूँगी कि गार्बेज की वजह से बहुत फाउल स्मेल हो रही है, उससे जो है डिजीज़ेस का खतरा बढ़ चुका है। ये सब जो प्रॉब्लम को इलेबोरेट करेंगे वो हम इस पैराग्राफ नंबर 2 में करेंगे। और अब आप सुनो, आपको ये पैराग्राफ नंबर 2 में जो है क्या लिखना है। अब आपका जो सैम्पल पेपर है, अगर आपने देखा हो तो आपको लेटर टू एडिटर में एक बॉक्स मिल रहा है, उसमें कुछ हिंट्स गिवन है, कुछ बातें आपको बताई गई है। तो वो जो बक्सा है वो तुम्हारा फ्रेंड है। जो भी लाइनें उस बॉक्स में लिखी होंगी उन्हें आपको अपने पैराग्राफ नंबर 2 में ऐड करना है। और ऐड कैसे करोगे, ऐसे कॉपी पेस्ट चीटिंग करके नहीं करना है, कुछ लिंकिंग लाइन्स लगा के। उनमें से कुछ लिंकिंग लाइन्स है जैसे ये, द डैश फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू, जो भी प्रॉब्लम है आपको जो गिवन होगी ऐसे लिख सकते हो। द मेन रीजन इज, मैं यहाँ लिख सकती हूँ द चिल्ड्रन फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यू टू ओवरबर्डन सिलेबस। द मेन रीजन इज, ऐसा कोई रीज़न बता देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। ऐसी चीज़ें जो है, जो बातें, प्रॉब्लम जो आपको वो बॉक्स में बताई गई होंगी, वही बॉक्स वाली बातें आपको पैराग्राफ नंबर 2 में बतानी है। जैसे मैंने कहा क्या गार्बेज प्रॉब्लम है मेरी कॉलोनी में, अगर गार्बेज इकट्ठा हो रहा है तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं कि भाई वहाँ डिजीजेस फैल रही हैं, बहुत मच्छर आ रहे हैं, स्मेल आ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं उसमें मेंशन कर दूंगी।
जितनी भी प्रॉब्लम है, वाटर स्कैरसिटी पे अगर लिखने को आया तो मैं क्या कहूँगी कि भाई वाटर इनएडिक्वेट सप्लाई है, घर के काम नहीं हो पाते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, पीने का अच्छा पानी नहीं है, जितनी प्रॉब्लम है, इतने समय से कंप्लेन कर चुके, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो जितनी भी प्रॉब्लम है वो पैराग्राफ नंबर 2 में समझाई जाएंगी। ठीक है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसकी जो प्रॉब्लम है पैराग्राफ नंबर 2 में। आप लोगों की प्रॉब्लम अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रही होगी तो वो जो बक्सा आपको दिया होगा उसे चेक करना, वहां से आपको समझ में आ जाएगी। फिर आएगा आपका पैराग्राफ नंबर 3। जो ये पैराग्राफ नंबर 3 होगा उसमें आपको उस प्रॉब्लम के 2 प्रैक्टिकल से सॉल्यूशन खुद से सोच के देने हैं, या फिर अपना कुछ सजेशन देना है। जैसे मैंने क्या कहा, ओवरबर्डन हो रहे हैं बच्चे, स्ट्रेस हो रहे हैं बच्चे आजकल, मैंने ऐसा उनको लेटर लिखा, तो मैं लिख सकती हूँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि जो है बच्चों के ऊपर से स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए उनको जो है मेंटल फिटनेस पे उनके ध्यान देना चाहिए, उनका जो है उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, सो दैट वो बहुत ओवरबर्डन ना रहे और रिलैक्स भी कर पाए। ये 2 सजेशन मैंने अपनी तरफ से दे दिए और एंड कर देंगे हम एडिटर को क्या बोल के, आई होप दैट दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट, या फिर आई होप दैट इफेक्टिव मेजर विल सून अडॉप्टेड टू इम्प्रूव दिस एक्सिस्टिंग सिचुएशन। ठीक है, तो ये 3-4 एंडिंग लाइन्स है, इनको आप चेक कर लो। पैराग्राफ नंबर 3, तो पैराग्राफ नंबर 3 में क्या करना है, हमें देने कुछ 1 से 2 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सजेशन अपनी तरफ से, और ये मैंने 3-4 आप लोगों को गाइस एंडिंग लाइन बताई हैं। इन 3-4 में से 2 एंडिंग लाइन आप लर्न कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई एग्जाम में, जैसे वाटर वाली आ गई, गार्बेज वाली आ गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड नहीं हो रखा, रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये लिखना, आई होप दैट एडिक्वेट मेजर्स विल बी टेकन बाय द अथॉरिटी, ये वाली लाइन लिखना आप। ठीक है, अगर आपको किसी ऐसे बर्निंग इशू पे आती है ना, जैसे मैंने स्ट्रेस वाली बात कही, या किसी इशू पे आती है, तो आप ये लिख सकते हो, आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इनटू लाइट, या फिर होप सम इफेक्टिव मेजर विल सून बी अडॉप्टेड टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। डन। तो 3 चॉइस है आपके पास। जब भी कोई आपका अथॉरिटी मिले, अब भैया पानी की प्रॉब्लम है तो उसको जो है क्या होगा, अथॉरिटीज उस पर एक्शन लेंगी, तो ये लिख सकते हो। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने लेटर लिखा है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन बढ़वाने के लिए मैंने लेटर लिखा है कि वो इंक्रीज हो सोसाइटी में, तो हम लिख देंगे आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इनटू लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेटर एंड हो जाएगा हो, और उसके बाद एंड कब होगा, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करोगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कैसे होगी, योर्स ट्रूली लिखोगे और जो नेम है वो लिखोगे। नेम कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे यू आर मेघना और मानस ऑफ सो एंड सो कॉलोनी, आप ये हो, आप वो हो, ठीक है, और आप लिख के दो। अगर गेम गिवन है तो गिवन लिखना, नहीं होगा तो फिक्शियस बना के लिखना। सिंपल, ये रहा लेटर टू एडिटर। बॉडी रिवाइज कर लेते हैं। शुरू में क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। अगर कोई प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम है जैसे वाटर वगैरह वाली कि भाई पानी नहीं आ रहा आपके पास, बिजली नहीं आ रही है, अगर कोई बर्निंग इशू पे हो, वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट, ऐसा कोई इशू हो तो रीडर्स लिख सकते हो। ठीक है, 2 लाइंस की चॉइस है आपके पास। बीच वाला जो पैराग्राफ है उसमें जो आपको बक्सा मिलेगा, बक्से में से देख के सारी डिटेल्स भर देनी है, और जो 3rd पैराग्राफ है उसमें 2 सॉल्यूशन देने के बाद इन एंडिंग लाइन्स में से कोई भी एक एंडिंग लाइन को यूज करके आप एंड कर सकते हो। मैं साइड हो रही हूँ, आप पढ़ लो इन एंडिंग लाइन्स को, एंड योर्स ट्रूली लिख के आपको अपना नेम लिख देना है, आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। ठीक है, अब एक हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यू आर जेसिका जिन, हाउस नंबर 123 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विद लॉट इन टूडेज कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट। ठीक है, बच्चों को आजकल कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में बहुत सफर करना पड़ता है, कॉम्पिटिशन बहुत सारा। राइट अ लेटर टू द एडिटर हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट्स एंड सजेस्टिंग वेज टू कम्बैट इट, और उसको जो है ठीक करने के, उसको जो है उसको सामना करने के कुछ आपको तरीके भी बताने हैं। तो यहाँ पे आपको जो है सेंडर्स एड्रेस गिवन है, नाम भी गिवन है, बट गाइस कोई न्यूज़पेपर का नाम गिवन नहीं है। बट आप कहाँ के हो, आप सेंडर न्यू दिल्ली के हो, तो हम अखबार भी न्यू दिल्ली वालों को ही एडिटर को भेजेंगे। अगर यहाँ हैदराबाद लिखा होगा तो आप जो है हैदराबाद ही नीचे जो है एडिटर जहाँ पे आप भेज रहे हो उसमें भी हैदराबाद ही लिखना। जो सिटी सेंटर के एड्रेस में आती है वही लिखनी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो चलो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा गाइस हमारा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस गिवन है हाउस नंबर 123 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। बट अगर सेंडर एड्रेस नहीं गिवन हुआ तो क्या लिखोगे, तो खुद से बना के लिखोगे। तो एक सेंडर एड्रेस भी जरूर सोच लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और 2 नाम सोच लो, लड़कों का एक नाम सोच लो कि अगर एग्जाम में नाम नहीं आया तो आप कौन सा नाम लिखोगे। वहां बैठ के नहीं सोचना अपने इस वाले दोस्त का नाम
नाम लिखूँ या उसका नाम लिखूँ। और लड़कियाँ, मेरी प्यारी प्यारी बहनें भी, एक लड़की का नाम सोच ले, अपना नाम नहीं लिखना होता है, कोई भी एक लड़की का नाम सोच ले जो आप अपने एग्जाम में लिखोगी। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन में नहीं गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है कि लड़कियां जेसिका लिखेंगी, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप क्या नाम लिखोगे वो मुझे लाइव चैट में बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन लीव करके डेट आ गई 24 फरवरी 2023। उसके बाद आएगा द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। द एडिटर हमने न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया और जो है एड्रेस सिटी नेम लिख दिया। फिर एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट आएगा, यहां सब्जेक्ट क्या हुआ, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट्स, सिंपल, इसको बिल्कुल भी आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वही फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। ओके, आपने लिखा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज on the problem of increasing stress among the students due to highly competitive environment। देखो मैंने आपको कहा था कि आपको बस fill in the blank करना है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम क्या गिवन थी, ये देखो, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टूडेज एनवायरमेंट। हमने प्रॉब्लम यही बता दी, प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस बाय स्टूडेंट। और यहाँ पे भी हमने क्या बताई, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मैंने बस फिर इन द ब्लैंक करा ऊपर से देख के, द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, पूरा का पूरा मैंने कॉपी करके यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन में से। आपका देखो लेटर लिखना शुरू भी हो गया, अभी तक आपने जो है बिल्कुल बताए हुए फॉर्मेट से चल रहे हो। उसके बाद आता है आपका ये सेकंड वाला पैराग्राफ। अब मैंने यहाँ पे आपको हिंट वाला डब्बा नहीं दिया, एग्जाम में हिंट वाला डब्बा होगा, हिंट वाले डब्बे में से देख के आपको यहाँ पे जो इशू होगा उसके बारे में डिटेल्स देनी है। जैसे मैंने यहाँ इंक्रीजिंग स्ट्रेस कहा तो मैं इंक्रीजिंग स्ट्रेस के लिए बता दूंगी द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, उन्हीं की लाइन यूज कर ली, ऊपर क्वेश्चन है लिखा है ना वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन, दी दोबारा लिख दो उसी लाइन को। दीज डेज चिल्ड्रन आर जज्ड ऑन डिफरेंट कैपेबिलिटीज, ये मैंने अपनी तरफ से सोच के लिख दिया। आपको हिंट वाला डब्बा मिलेगा, आप हिंट वाले डब्बे में से देख के लिखना। सोसाइटी एंड पेरेंट्स एक्सेप्ट अ लॉट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, एवरीवन वांट देयर चिल्ड्रन टू एक्सेल इन ऑल द फील्ड्स सच एज स्टडीज, स्पोर्ट्स, सो करिकुलर एक्टिविटीज। द रिजल्ट इज दैट चिल्ड्रन आर स्ट्रेस्ड एंड ओवरबर्डन, इस वजह से बर्डन हो जाते हैं बच्चे। ऑल डे लॉन्ग दे आर इंटेलिजेंट इन completing homework, self study, no time is left for recreational activity, games and sport। तो यहाँ मैंने दिक्कत बता दी कि इतना बर्डन हो रहा है बच्चों के ऊपर कि उनके पास हर समय वो सेल्फ स्टडी होमवर्क करते रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है रिक्रिएशन का, स्पोर्ट्स का, और जो है अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। यहाँ पे प्रॉब्लम को समझा देना है। अगर पानी की किल्लत वाला आया, वाटर स्कैरसिटी है, तो वो समझाना है। गार्बेज प्रॉब्लम है कॉलोनी में, वो समझाना है। बिजली नहीं आ रही है तो उसके बारे में लिखोगे, बिजली नहीं आ रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, घर के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। हिंट वाले डब्बे की बातें उसको यहाँ पे लिख देना। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा जो हिंट वाले डब्बे में बात लिखी है उसे पैराग्राफ 2 में लिखना। उसके बाद आता है आपका जो है थर्ड वाला पैराग्राफ। इसमें मैंने कहा है 2 सजेशन देने अपनी तरफ से, तो मैंने यहाँ सजेशन देती है, इट इज़ हाई टाइम वी शुड टेक एक्शन अप टू दिस प्रॉब्लम। ये लाइन हर एक में यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम ही बताई गई होगी, तो आप ज़्यादातर समय यूज़ कर सकते हो इट इज़ हाई टाइम। अब बहुत समय हो गया, अब इस पर हमें एक्शंस लेने चाहिए, और ये मैंने अपना सजेशन डाल दिया। आपको जो आएगा, अगर आ गया ना पॉल्यूशन पे तो लिख देना ग्रो मोर ट्रीज, ठीक है, ऐसा कोई आपने सजेशन दे दिया। अगर वाटर स्कैरसिटी पे आएगा तो भाई कॉलोनी में टैंकर भिजवाओ, गार्बेज पे आएगा तो भैया जल्दी से साफ सफाई करवाओ। 2 सजेशन अपनी तरफ से देने हैं कि वहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले डस्टबिन एस्टैब्लिश करा दो कि वहाँ पे लोग अपने आप उसके अंदर गार्बेज रखें। समझ गए आप? तो 2 सजेशन अपने दिमाग में सोचना, और क्या पता वहाँ हिंट वाले डब्बे में गिवन हो कुछ। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट इज़ हाई टाइम वी शुड टेक एक्शन अप ऑन दिस प्रॉब्लम, स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन गेम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटी टू कम्बैट स्ट्रेस। मैं क्या कह रही हूँ, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए स्ट्रेस कम्बैट करने के लिए। और पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज देयर चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली इन स्टडीज। पेरेंट्स को भी बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को। मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस फॉर मेंटल वेलबींग, और मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए मेंटल वेलबींग के लिए। और लास्ट में मैंने क्या कह दिया, आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। वही एंडिंग लाइन जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि आप एंड कैसे करोगे, ये कह के आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन। योर्स ट्रूली जिन जेसिका। ठीक है, आप गर्ल्स बॉयज होगी तो जिन लिखोगे, गर्ल्स होगी तो जेसिका लिखोगी, ये हो गया। और आपको योर्स ट्रूली ही लिखना है, क्योंकि मैं
आपको एक बार CBSE की मार्किंग स्कीम दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो आप यहाँ पे CBSE ने बताया है लार्जली एक्सेप्टेड योर्स ट्रूली फॉर द लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में क्या चलेगा? योर्स ट्रूली चलेगा। सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, एड्रेस, सैल्यूटेशन, ठीक है, सर या फिर मैडम। सब्जेक्ट लिखना है, बॉडी ऑफ द लेटर 3 होगा। पहले पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करोगे खुद को, दूसरे में डिटेल दोगे मैटर का, तीसरे पैराग्राफ में मेंशन करोगे कि आप क्या चाहते हो, यू वांट द इशू टू बी ब्रॉट इन टू लाइट। अब एक चीज याद रख लो, लीव वन लाइन बिटवीन द पैराग्राफ। ये बहुत बच्चों की कमी थी, पैराग्राफ कैसे, हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ स्टार्ट हो गया कैसे पता चलेगा? तो लीव वन लाइन बिटवीन द पैराग्राफ, बट पैराग्राफ को मार्जिन से ही शुरू करना है। कुछ बच्चे ना पैराग्राफ एंड हुआ और उसको आगे से शुरू कर देते, नहीं, मार्जिन से शुरू करना है। एंड जो है आपको मार्जिन से शुरू करना है, ठीक है। जैसे मैंने ये यहाँ पे करा है ना, ये मार्जिन से शुरू करते हुआ लिखा है। ये पहला पैराग्राफ हुआ, एक लाइन छोड़ी, फिर दूसरा पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ी, फिर तीसरा पैराग्राफ, और फिर एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली और नेम लिख दिया। गाइस, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लेटर टू एडिटर। अगर आपने ये कर लिया है थ्रू द कॉलम ऑफ एस्टीम न्यूज़पेपर, पूरी लाइन लिख के मुझे लाइव चैट में बताओ, अभी लर्न कर लो इस लाइन को। प्रॉब्लम क्वेश्चन में से देख के लिखोगे, पैराग्राफ नंबर 2 में डब्बे में से देख के लिखोगे, सजेशन जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से लिखोगे और लिख दोगे, आई होप एडिक्वेट मेजर विल बी taken upon this problem, I hope this issue will be brought into light, yours truly जो नेम होगा, एंड आपके 5 नंबर हो जाएंगे पक्के। तो विद दिस लेटर टू एडिटर हो गया है कंप्लीट। अब एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, मैंने वहां पे तुम्हारे लिए लिखा है एक होमवर्क का क्वेश्चन। उस होमवर्क के क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व, और अगले लाइव में आके मैं आपको कराऊंगी उसको सॉल्व, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल राइटिंग। ये भी 5 नंबर में आने वाला है। तो पहले मैं वो करा रही हूं जिसमें थोड़ी थिंकिंग ज्यादा लगने वाली है। नोटिस तो बहुत इजी सा है, वो तो बहुत जल्दी कर लोगे। अभी जो तुमने इतने समय से पढ़ा नहीं है ना, जो पेंडिंग पे चल रहा है, पहले वो करा रही हूं। जल्दी कॉपी लेकर आ जाओ, और ये लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो और इंस्टा से भी चेक कर सकते हो। आईडी लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF भी मैंने अटैच कर दिया है।